नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 33। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर, जो एरिया है कितना ए एंड द वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट डेल वी बटा डेल्टा जेड इज गिवन बाय फोर्स आपका कितना एक्ट हो रहा है इतना दे दिया गया, ठीक ना। वेयर ईटा इज कांस्टेंट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू, ML T-2, और एरिया का जो डायमेंशन होता है वो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है L का स्क्वायर होता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि हमको किसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हमको सबसे पहले निकालना होगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। तो इसका जो होता है डेल बी बटा डेल्टा जेड होगा। इस डेल बी का हो जाएगा LT इनवर्स डायमेंशन और डेल जेड का होगा L। तो इसका जो हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा T इनवर्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो गिवन है क्या, गिवन क्या है देख लीजिए। हम लोग का गिवन है कि F बराबर माइनस एन ए डेल बी बटा डेल्टा जेड। तो यहाँ से हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, F बराबर माइनस एन ए डेल बी बटा डेल्टा जेड, इतना हम लोग का गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं N बराबर लिख सकते हैं क्या, F बाय एरिया इंटू डेल बी बटा डेल्टा जेड, ठीक है। अब फोर्स का हम लोग डायमेंशन जानते हैं क्या होता है, ML P-2 बटा एरिया का L स्क्वायर और डेल बी बटा डेल जेड का क्या होगा T इनवर्स। इसका जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसके बाद आएगा ML इनवर्स T इनवर्स। तो ये मेरा आ गया डायमेंशन। तो ऑप्शन इज द डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग का है 34। कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का पूछ रहा है कि कितना हम लोग का जो होता है डायमेंशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF मतलब जो होता है वो कितना होता है L इंटू डी आई बटा डी टी, L इंटू डी आई बटा डी टी। L यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है, मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है। तो देखिए L यहाँ से हम लोग निकालेंगे, यदि L निकालेंगे तो यहाँ से मेरा जो आ जाएगा EMF बाई डी आई बटा डी टी। E का जो होता है डायमेंशन जो होता है हम लोग का ML स्क्वायर T-3 ये इनवर्स, डी आई बटा डी टी का क्या हो जाएगा, आई का जो होता है करेंट है तो ए हो जाएगा, और नीचे में क्या है टी है तो टी के ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग तो आएगा ML स्क्वायर T-2 A -2। तो ऑप्शन गया ML स्क्वायर T-2 ML स्क्वायर T-2 का जो आंसर जाएगा बी आंसर जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा ये वाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 35। कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, मतलब टॉर्क का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा टॉर्क बराबर, तो टॉर्क बराबर जो होता है फोर्स का हो जाता है ML T-2 और डिस्टेंस का हो जाएगा L। तो यहाँ पे आ जाएगा ML स्क्वायर T-2। तो मेरा जो ऑप्शन ML स्क्वायर T-2 मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर कितना 36 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ C एंड R डिनोट द कैपेसिटेंस, मतलब C एंड R जो होता है कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस को, C जो होता है कैपेसिटेंस और R जो होता है रेजिस्टेंस एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ CR क्या होगा। कह रहा है कि C जो होता है कैपेसिटेंस है, R जो होता है रेजिस्टेंस है, डायमेंशनल फार्मूला CR का क्या होगा। तो हम सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, C जो निकालेंगे तो जो C निकलेगा चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो निकालेंगे चार्ज का होता है AT और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है ML स्क्वायर T-3 और A इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे इसका जो हम डायमेंशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा M इनवर्स L-2 T4 और A का स्क्वायर। ये मेरा किसका कैपेसिटेंस का आ गया, कैपेसिटेंस का क्या आ गया M इनवर्स L स्क्वायर -2 T4 A स्क्वायर। अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस का निकालेंगे डायमेंशन। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा करेंट। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ML स्क्वायर T-3 ये इनवर्स
और करेंट का क्या होता है, ये होता है। यदि इसका हम डायमेंशन निकालें, इसका आ जाएगा ml² p-3 और a-2। अब हमको CR का वैल्यू निकालें, डायमेंशनल फार्मूला CR, डायमेंशन ऑफ CR का डायमेंशन निकालना है। तो CR का जो था, C का कितना है, m इनवर्स l-2 t4 a² मल्टीप्लाई ml² p-3 a-2। तो इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा, किसके, t के बराबर आ जाएगा। तो मेरा जो डायमेंशन हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 37। करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब हमको इसमें जो होता है L बराबर जो हो जाएगा ml², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, ml², और एंगुलर वेलोसिटी का होता है t इनवर्स। ये दोनों का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा ml² और p-1। तो मेरा जो डायमेंशन हो जाएगा ml² t इनवर्स। तो मेरा इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 38। करेक्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म of c, g and e² बटा 4πε0। c is the velocity of light, g is the universal constant of gravitational and e is the charge, ठीक है ना। तो देखिए आपको इतना दे दिया है, ठीक ना। यदि हम डायमेंशन चलिए एक पेज ले लेते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ e² बटा 4πε0, इसका जो हो जाएगा f इंटू डी का स्क्वायर, और इसका जो हो जाएगा f का जो होता है ml-t-2 और d का तो मतलब l का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा ml3t इनवर्स -2, ठीक है। ये आ गया मेरा डायमेंशन ऑफ e² बटा 4πε0 का। अब g का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो इसका हम लोग का होता है -1 l3t इनवर्स 2। फिर हम लोग c का निकालेंगे डायमेंशन, तो उसका जो c का जो होता है lt इनवर्स। तो यल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, e² बटा 4πε0 p g q c r। इसका जो होता है डायमेंशन हो जाएगा ml3t-2 p का m इनवर्स l3t-2, ये हो गया q का। फिर l t इनवर्स, ये हमारा हो गया इसका r का। p बराबर यहाँ पे है हाफ, और q बराबर जो आया था मेरा क्या आया था, हाफ, और जो r बराबर आया था -2। इसलिए l जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल c² g e का स्क्वायर बटा 4πε0 का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो गया। जो मेरा आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 39। करेक्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट h and the speed of light in the vacuum c and the newtons of the gravitational constant g, three fundamental constant, which of the following combination of these has the dimension of length। तो देखिए हमारा जो है 3 जो होता है h लेना, c लेना और g लेना, ठीक ना। 3 तो l जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा h के पावर p, c का पावर q और g के पावर r, ठीक। तो देखिए हम मतलब डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हम लिख लेंगे। मान लीजिए हमारा m का 0 और l का और t का कितना 0, तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ml² t इनवर्स p का, ठीक। फिर हो जाएगा lt इनवर्स, हम लोग जानते हैं किसका है, q का। फिर इसका जाता है m इनवर्स lq t-2, ये किसका है, r का, किसका है, r का। तो यहाँ से हम लोग का जो डायमेंशन आएगा, इक्वेशन इज द फर्स्ट हो गया, तो अप्लाई करेंगे हम लोग, तो p - r इक्वल टू 0, इक्वेशन मेरा ये सेकंड हो गया, ये मेरा इक्वेशन इज द फर्स्ट। फिर 2p प्लस q प्लस 3r इक्वल टू 1, ये मेरा इक्वेशन थर्ड आ गया। फिर हम लोग का -p - q - 2r इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन जो होता है ये फोर्थ हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से। तो P बराबर R, P बराबर R बराबर कितना हाफ, ठीक, Q इज इक्वल टू कितना है 3/2 माइनस 3/2, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा जो L का जो वैल्यू आ जाएगा K इंटू अंडर रूट H G बटा C का पावर 3/2, मेरा जो इतना आएगा। तो H G बटा C का पावर इतना 3/3 K इंटू इतना। तो मेरा जो था फर्स्ट ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 40, इसमें करेक्ट डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ लिक्विड एंड द फॉलोइंग प्रूफ द Q ऑफ एक्सप्रेस एज n का ईटा का पावर x एंड द P रो का पावर y r का पावर z, ठीक ना, ये दिया हुआ है। ईटा रो एंड r इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी, मतलब ईटा जो था कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी और जो था रो, यहाँ पे रो जो था लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक ना, r जो था लिक्विड ऑफ रेडियस। तो ट्यूब ऑफ रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर गिवन, ठीक ना। तो मेरा यहाँ पे जो गिवन है VC बराबर यहाँ पे जो हम लोग का गिवन है, क्या गिवन है, VC बराबर n के पावर x रो के पावर y और r के पावर जो होता है z, ये हमारा गिवन है, ठीक ना, ये मेरा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m0 l t इनवर्स, तो ml इनवर्स t इनवर्स का पावर x हो गया, फिर ml माइनस 3 t0 ये हमारा y हो गया, फिर आ गया m0 l t0 ये मेरा r हो गया, ठीक, नहीं r नहीं z। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं m का पावर x प्लस वाई l माइनस x माइनस 3y प्लस z, फिर t के पावर कितना हो जाएगा माइनस x, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, तो माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे जो होता है x का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, y का वैल्यू जो होता है यहाँ पे माइनस 1 आएगा और z का जो वैल्यू आएगा आपका माइनस 1। तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 41 में कह रहा है फोर्स इज द एफ वेलोसिटी इज v टाइम t एंड आर टेकन फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ द मास, मतलब इसमें पूछ रहा है कि सब दे दिया है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, k f का पावर e का, v जो होता है v का हो गया, t जो होता है c का हो गया, ठीक ना। तो यहाँ जो m जो हो गया आपका आ गया कितना k f a v b t c, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन ये फर्स्ट आ गया। तो ml 0 t 0, यहाँ पे जो होगा ml t माइनस 2 ये का बराबर, ठीक, फिर एल टी इनवर्स यहाँ पे b आ जाएगा, फिर यहाँ पे t जो होता है मेरा कांस्टेंट है c आ गया, फिर ml, फिर हम लोग ml 0 t0 बराबर m का पावर a l का पावर a प्लस b t माइनस 2a माइनस b प्लस c। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो होता है a बराबर जो हो जाएगा आपका 1, a प्लस b बराबर जो हो जाएगा 0, ये मेरा इक्वेशन इधर सेकेंड, ये इक्वेशन इधर थर्ड, फिर हमारा जो होता है माइनस 2a माइनस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 0, ये मेरा इक्वेशन जो होता है फोर्थ हो गया, ये जो मेरा इक्वेशन फोर्थ। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन कितना सेकेंड थर्ड फोर्थ के साथ, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 1। तो देखिए इसका जो हो जाएगा m बराबर जो हो जाएगा फार्मूला वो हो जाएगा एफ बी इनवर्स और t हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन जाएगा एफ बी इनवर्स टी इनवर्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 42, इसमें करा कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ द यूनिट 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन द सिस्टम ऑफ यूनिट विच ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज द 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी कितना होगा, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल टू कितना होगा। हम लोग जानते हैं क्या n1 u1 बराबर कितना हो जाता है n2 और u2, तो यहाँ पे जो होता है 4 इंटू ग्राम बटा कितना सेंटीमीटर क्यूब बराबर n2 100 ग्राम बटा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आएगा आपको n2 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 40, तो इसका जो 40 आएगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 43, करेक्ट वेलोसिटी ऑफ v ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन, दिया हुआ है आपका पार्टिकल का जितना वेलोसिटी बराबर a+ b बटा t + c, a एंड b एंड c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a एंड b एंड c आर क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो a b c का जो डायमेंशन क्या आएगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि c इज एडेड t, ठीक ना, तो c एडेड किया जाती है तो c का और t का, ठीक ना, इक्वल करना। तो देखिए a t बराबर l t इनवर्स, या a बराबर निकालेंगे l t इनवर्स बटा
टी हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो -2 हो जाएगा। यदि इसी का b बटा टी करेंगे, b बटा टी करेंगे तो एल टी इनवर्स, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। b इजिकल टू एल, b इजिकल टू एल, तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा कितना आ जाएगा, एल टी -2 फिर एल फिर टी, तो मेरा बी ऑप्शन नहीं था करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dimension of a given equation p plus a square बटा b square b into theta बटा b, where p is the pressure, b is the volume and theta is the absolute temperature, a and b are constant, dimension of a will be कितना होगा। चलिए हम लोग तो देखिए हम लोग का है इक्वेशन है क्या कि p बराबर जो होता है a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, b इंटू थीटा बटा b, a बटा b स्क्वायर एडेड किया जाता है प्रेशर में, ठीक है ना, तो a बटा b स्क्वायर इजिकल टू a बटा एल क्यू का स्क्वायर, तो इसका जो हो जाएगा एम एल इनवर्स t -2 या हो जाएगा एम एल 5 टी इनवर्स 2, इसका जो होता है ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45 कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, इसमें किसका किसका डायमेंशन होता है, तो मेरा जो होता है रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पॉइजन रेशियो, ये होता है हम लोग का डायमेंशन लेस, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। सिर्फ जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, बाकी डायमेंशनल कांस्टेंट, तो मेरा जो होता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 46 कह रहा है कि turpentine oil is the flowing through the tube of the length L and the radius R. The pressure of difference between the two end of the tube P of the viscosity is given. Viscosity given है कितना P into R square minus X square बटा 4VL, where V is the velocity while at a distance X from the axis of the tube and the dimension of eta या viscosity of coefficient कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो P का dimension of P कितना हो जाएगा ML इनवर्स T -2, ठीक। आर का जो डायमेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा एल के बराबर, वी का जो डायमेंशन हो जाएगा कितना होगा एल टी इनवर्स के बराबर यहाँ पे, और एल का जो डायमेंशन हो जाएगा कितना एल के इक्वल टू, फिर हम लोग का जो एन का जो ईटा का जो विस्कोसिटी डायमेंशन का एम एल इनवर्स टी -2 एल स्क्वायर बटा एल टी इनवर्स और एल मल्टीप्लाई, इसका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स, तो मेरा जो होता है इसका जो ऑप्शन एम एल इनवर्स और टी इनवर्स, मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 47 करेक्ट डायमेंशन ऑफ डिपेंडेंस इन द फिजिकल क्वांटिटी रो गिवन p एंड द p इज ना a इज द कांस्टेंट एंड टाइम t इज द टाइम एंड द कांस्टेंट a। तो हम लोग जानते हैं p बराबर जो होता है रो बराबर क्या होता है a नॉट e के पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, तो अल्फा t स्क्वायर ये जो होता है डायमेंशन लेस होता है, इज डायमेंशन लेस होता है, तो अल्फा इजिकल टू कितना 1 बटा टी स्क्वायर और 1 बटा टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो होता है t -2, तो मेरा जो आएगा इसका ऑप्शन 47 का कितना हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन इज द हैज द डायमेंशन लेस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 48 कह रहा है कि p is the represent of radiation pressure, c is the represent of the speed of light, s is the represent radiation of energy, striking unit of area per second, non zero integers x y z such as that p के पावर x, x के पावर s के पावर y, c के पावर z is the dimension less r। तो हम लोग जानते हैं k बराबर जो होता है दिया हुआ है, k बराबर दिया हुआ है क्या p का पावर x, s के पावर y और c का पावर j, k इज द डायमेंशन लेस, ये हमारा जो होता है ये डायमेंशन लेस, k जो होता है ये हमारा डायमेंशन लेस है, तो k बराबर क्या हो जाएगा m0 l0 p0, क्यों क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। यदि हम p का निकालें तो p का आ जाएगा फोर्स बाय एरिया प्रेशर, तो ml t -2 बटा l का स्क्वायर, तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा ml इनवर्स t -2, ठीक ml इनवर्स। अब हम s का डायमेंशन निकालेंगे, एस का यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो एनर्जी बटा एरिया इनटू टाइम, तो एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी -2 बटा एल का स्क्वायर और पी का हो जाएगा, तो ये हमारा इसका जो आएगा एम टी -q। अब सी का यदि डायमेंशन निकालेंगे तो एल टी -1 हो जाएगा, तो इक्वेशन इधर फर्स्ट में हम रखेंगे तो एम 0 l0 p0 इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एल इनवर्स टी -2 पावर एक्स एम टी -q का पावर कितना हो जाएगा y और एल टी इनवर्स के पावर कितना हो जाएगा z, तो इसका जो हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर 0 इक्वेशन इज द सेकेंड, फिर -x प्लस z इजिकल टू 0 इक्वेशन इज द थर्ड, फिर आ जाएगा -2x -3y z इजिकल टू 0 इक्वेशन इज द फोर्थ, फिर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूव करेंगे, यानी कि इक्वेशन सेकेंड
थर्ड एंड फोर्थ करेंगे तो ये x का वैल्यू आएगा 1 आएगा और y का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा और z का वैल्यू आएगा 1। तो मेरा जो होता है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू इतना। तो मेरा जो इसका ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा MLT-1, ये बराबर जो होता है MLT, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, और मास का जो डायमेंशन हो जाएगा आपका m k का जो डायमेंशन इतना, तो MLT इनवर्स बराबर m का पावर x एंड MT-2 का पावर इतना, तो x प्लस y बराबर 0, तो -2 y बराबर -1 था, y बराबर का वैल्यू कितना हाफ, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा -हाफ। तो मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 50। कह रहा है कि x इज इक्वल टू दे दिया गया कितना x और 80 प्लस bt स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस एंड ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द किलोमीटर व्हाइल p इज द टाइम एंड सेकंड, द यूनिट ऑफ b कितना होगा। तो हम लोग b बराबर जानते हैं यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है x बटा t का स्क्वायर। तो इसका जो हो जाएगा आपका किलोमीटर बाय s का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR दे दिया गया कितना 52 डिवीजंस, कितना है 52 डिवीजंस दे दिया गया। ठीक है, तो LC बराबर हम लोग p बटा n कर सकते हैं स्क्रोल। उसके बाद जो होता है हम लोग LC का जो वैल्यू है LC इज इक्वल टू कितना 1/100, ये mm, इसको लिख सकते हैं LC इज इक्वल टू कितना 0.01 mm, तो LC इज इक्वल टू कितना 0.001 सेंटीमीटर, इतना आ गया। लिस्ट काउंट एंड स्क्रू आ गया, ठीक है ना, ये लिस्ट काउंट स्क्रू आ गया मेरा। ठीक, अब हम D इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या MSR मीन स्केल डिवीजन प्लस CSR मल्टीप्लाई LC। इसका जो D का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 प्लस 52 इंटू 0.001, तो इसका जो आएगा D का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 0.052 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। तो मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।